नमस्कार मित्रों, मैं सुवेक सिंह चौहान सक्सेस विद मंत्रा यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम एक नवीन विषय पर चर्चा करने वाले हैं, नए विषय पर चर्चा करने वाले हैं। यह विषय है कि वह तरीके, वह ढंग जिनके माध्यम से न्यायालय किसी व्यक्ति की उपस्थिति अपने समक्ष सुनिश्चित कराता है। मित्रों, अगर हम सीआरपीसी के प्रावधानों का अवलोकन करें तो हम पाते हैं कि धारा 61 से लेकर के धारा 90 तक में जो प्रावधान बताए गए हैं उसमें 3 तरीकों के माध्यम से न्यायालय या मजिस्ट्रेट किसी व्यक्ति की उपस्थिति अपने समक्ष सुनिश्चित कराते हैं। उसमें पहला तरीका है सम्मन का, जिससे संबंधित प्रावधान धारा 61 से लेकर के 69 तक जनप्रक्रिया संहिता में दिए गए हैं। मित्रों, जो दूसरा तरीका होता है, जब सम्मन फेल हो जाता है, सम्मन का पर्पज पूरा नहीं होता है, तो उस स्थिति में न्यायालय वारंट इशू करता है, जिससे संबंधित प्रावधान धारा 70 से लेकर के 81 तक में दिए गए हैं। अर्थात सेक्शन 70 से लेकर के 81 सेक्शन जो है वारंट से रिलेटेड प्रोविजंस की बात करती है। मित्रों, जो तीसरा तरीका होता है वो होता है प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर करने का या प्रॉपर्टी अटैच करने का, जिससे संबंधित प्रावधान सेक्शन 82 से लेकर के 86 सीआरपीसी में प्रोवाइड किए गए हैं, दिए गए हैं। तो मित्रों, ये 3 तरीके होते हैं जिनके माध्यम से न्यायालय किसी व्यक्ति की उपस्थिति अपने समक्ष सुनिश्चित कराता है। और उसमें जो पहला तरीका है वो है सम्मन, जिसको कि आज हम समझने का प्रयास करेंगे। मित्रों, सम्मन क्या होता है? तो सम्मन इट इज ए लीगल डॉक्यूमेंट इशूड बाय द कोर्ट डायरेक्टेड टू अ पर्सन टू अपीयर एंड टू आंसर बिफोर इटसेल्फ। न्यायालय जब किसी एक्यूज्ड व्यक्ति को या विटनेस व्यक्ति को के संदर्भ में की उपस्थिति और उसको जवाब देने के लिए कोई लीगल डॉक्यूमेंट इशू करता है तो उसे हम सम्मन के नाम से जानते हैं। मित्रों, अगर हम दूसरे भाषा में इसको और सरल शब्दों में समझने का प्रयास करें तो यह एक विधिक दस्तावेज है जो किसी न्यायालय या मजिस्ट्रेट के द्वारा किसी अभियुक्त व्यक्ति या विटनेस व्यक्ति को अपने समक्ष उपस्थित होने और जवाब देने के लिए जारी किया जाता है। मित्रों, अगर हम इससे संबंधित प्रावधानों की बात करें तो जैसा कि मैंने बताया 61 से लेकर के 69 तक के प्रोविजंस जो है सम्मन से रिलेटेड दिए गए हैं। 61 जो है वो बेसिकली फॉर्म ऑफ सम्मन्स की बात करता है या एलिमेंट्स ऑफ सम्मन की बात करता है, सम्मन के कौन कौन से तत्व होते हैं। तो जब हम बेयर लैंग्वेज पढ़ेंगे, बेयर एक्ट की लैंग्वेज पढ़ेंगे 61 की, तो उसमें बेसिकली बताया गया है कि सम्मन जो है वो लिखित फॉर्म में होगा, रिटन फॉर्मेट में होगा, डुप्लीकेट में अर्थात 2 प्रतियों में होगा और उस पर प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द कोर्ट जो है उसका साइन होगा और इसके अलावा जो कोर्ट है उसकी मोहर लगी होगी। लेकिन मित्रों, इसके अलावा कुछ एडिशनल ग्राउंड्स भी होते हैं, एडिशनल इंग्रेडिएंट्स भी होते हैं सम्मन के, जिसको कि हम अगर सीआरपीसी की सेकंड शेड्यूल का फॉर्म नंबर 1 देखें तो हम समझ सकते हैं जहां पर सम्मन का जो फॉर्मेट है वो दिया गया है। मित्रों, एक सम्मन में रिटन में होगा, 2 प्रतियों में होगा, उस पे प्रिसाइडिंग ऑफिसर का साइन होगा, उस पर मुहर लगी होगी। इसके अलावा उस सम्मन में नेम ऑफ द कोर्ट भी मेंशन होगा। इसके अलावा जिस एक्यूज्ड या विटनेस को अपीयर होने के लिए उसमें जारी किया जाएगा जिसको, उसका नाम और उसका पता भी उसमें मेंशन होगा। और इसके अलावा मित्रों, वह जो ऑफेंस है, वो जो ऑफेंस है जिसके लिए उसको उसकी उपस्थिति सुनिश्चित कराई जानी है, जिस मामले के लिए उसकी उपस्थिति सुनिश्चित कराई जानी है, उसका भी जिक्र या उल्लेख उस सम्मन में होता है। इसके अलावा मित्रों, किस दिनांक को उसको उपस्थित होना है वह डेट भी वहां पर मेंशन होती है। मित्रों, अगर हम अगले प्रोविजन की बात करें तो दूसरा तरीका है सर्विस ऑफ सम्मन। सम्मन की तामील कैसे कराई जाएगी, तो इसको लेकर के हम बेसिकली इसको 5 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। 5 कैटेगरीज में डिवाइड करने का हमारा बेसिक पर्पस यही है कि हम इसको आसानी से समझ सकते हैं। वहां पर कोई डिवाइडेशन नहीं किया गया है मित्रों सीआरपीसी में, लेकिन हम अपनी सुविधा की दृष्टि से इसको 5 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। तो पहली कैटेगरी है वो जनरल सर्विस ऑफ सम्मन की बात करती है। 62 कहता है कि जनरली किसी को सम्मन जब इशू किया जाएगा तो पर्सनली कोर्ट का कोई ऑफिसर, पुलिस या कोई अदर पब्लिक सर्वेंट जो है वो जाकर के सीधे उस व्यक्ति को पर्सनली सम्मन की तामील कराएगा और जो डुप्लीकेट यानी दूसरी प्रति होगी उसके पृष्ठ भाग पर, उसके पीछे वाले भाग पर वो क्या करेगा, साइन दे देगा उसका कि उसको सम्मन की तामीली हो गई है। मित्रों, अगर हम सेक्शन 64 की बात करें तो 64 तब एप्लीकेबल होता है जब 62 फेल हो जाता है, यानी जब वो पर्सनली व्यक्ति नहीं मिल सकता है तो वहां पर सेक्शन 64 के तहत उस व्यक्ति के घर के किसी एडल्ट मेल मेंबर को वह सम्मन हैंडओवर कर दिया जाएगा और उसकी जो डुप्लीकेट कॉपी होती है उसके पीछे पृष्ठ भाग पर, उसके पीछे भाग पर उसका साइन ले लिया जाएगा।
मित्रों अगर सेक्शन 64 भी फेल हो जाता है तो वहां पर हमारा अस्तित्व में आता है सेक्शन 65 ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति फिजिकली उसके घर का एडल्ट मेंबर भी नहीं मिलता है, केस हो सकता है कि उसका घर में ताला लगा रहता हो और वहां पर कोई भी उसके घर में नहीं मिलता है, तो घर के किसी भी ऐसे पार्ट पर जो इजीली विजिबल हो उस पार्ट पर समन को चिपकाया जा सकता है और उसके बाद जो समन तामील करने के लिए व्यक्ति जाता है वो आकर न्यायालय को रिपोर्ट देता है कि मैंने उसके घर के जो इजीली विजिबल पार्ट था वहां पर उसको चिपका दिया है और इससे तो कोर्ट ये समझ लेगा कि सम्मन की तामील हो गई है, या कोर्ट को अगर वो लगता है तो वो नए सम्मन भी वहां पर इशू कर सकता है। लेकिन ये तो हो गई जनरल सर्विस ऑफ सम्मन। अब हम थोड़ा सा स्पेशल सर्विस ऑफ सम्मन की भी बात करेंगे। तो टू द कॉर्पोरेट बॉडीज एंड सोसाइटी, कॉर्पोरेट बॉडीज एंड सोसाइटी मींस कॉर्पोरेट बॉडीज एंड सोसाइटीज व्हिच आर रजिस्टर्ड अंडर द रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनीज एक्ट, ठीक है, रजिस्ट्रेशन ऑफ सोसाइटीज एक्ट, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन ऑफ सोसाइटीज एक्ट के तहत जो भी कॉर्पोरेट बॉडीज आती हैं या सोसाइटीज आती हैं उनसे संबंधित संबंध की तामील की जो व्यवस्था की गई है वो धारा 63 में की गई है और धारा 63 में कहा गया है, इसके दो सबसेक्शंस हैं धारा 63 के। वो कहते हैं, पहला सबसेक्शन कहता है कि अगर कॉर्पोरेट बॉडीज के को सब कराना है तो जनरली उसका जो लोकल ऑफिस होगा यानी लोकल जो मैनेजर होगा, जो सेक्रेटरी होगा या जो लोकल इंचार्ज होगा ऑफिस का, उसको जाकर के पर्सनली उसको जाकर के संबंध की सर्विस कराई जा सकती है। लेकिन एक दूसरा तरीका है, अगर ये तरीका नहीं अपनाना है तो एक दूसरा तरीका तब अपना सकते हैं जब उसका लोकल ऑफिस अगर नहीं है कोई आसपास, तो जो उसका हेड ऑफिस इंडिया में होगा उसको लेटर के द्वारा भी हम संबंध की तामीली कराया जा सकता है, वो लेटर पोस्ट के थ्रू भेजा जा सकता है। ऐसी बात सेक्शन 63 में की गई। मित्रों अगर हम गवर्नमेंट सर्वेंट की बात करें तो जिससे संबंधित प्रावधान, उसके संबंधित तामीली की प्रावधान सेक्शन 66 में दिए गए हैं और उसमें ये कहा गया है कि जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होता है उसको जाकर के संबंध की तामील करा दी जाएगी। लेकिन अगर वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट किसी भी प्रकार से अनुपस्थित होता है तो उसके स्थान पर जो भी उस दिन का इंचार्ज होगा, उसके स्थान पर जो भी काम कर रहा होगा उसको जाकर के संबंध की तामील कराई जा सकती है। ऐसे संबंधित प्रावधान धारा 66 में दिए गए हैं। मित्रों अगर मजिस्ट्रेट का जहां पर जुरिस्डिक्शन है उसके जुरिस्डिक्शन से बाहर के क्षेत्र में वह व्यक्ति रह रहा है, निवास कर रहा है, अर्थात वह व्यक्ति किसी ऐसी जगह पे निवास कर रहा है या व्यवसाय कर रहा है जो किसी दूसरे मजिस्ट्रेट के कार्य क्षेत्र में आता है, तो वहां पर संबंध की तामील कैसे होगी, इससे संबंधित प्रावधान धारा 67 में किए गए। धारा 67 ये कहती है, 67 ये कहती है कि मजिस्ट्रेट उस मामले में संबंध उस दूसरे जुरिस्डिक्शन जहां पे वो व्यक्ति रह रहा है, जिसको सम्मन किया जाता है, जिसको बुलाना है, वह व्यक्ति जहां पे रह रहा है, ऑर्डिनरी रिसाइड शब्द की बात की गई है, जो साधारणतः वहां पर निवास करता है या साधारणतः वहां पर व्यवसाय करता है, तो उस क्षेत्र में उस क्षेत्र में जिसका जुरिस्डिक्शन लग रहा हो ऐसे मजिस्ट्रेट को सम्मन भेजेगा और वहां वाला मजिस्ट्रेट क्या करेगा, उस सम्मन की तामील कराएगा। मित्रों इसके अलावा अगर हम बात करें कि सम्मन सर्विस ऑफ सम्मन बाय द पोस्ट, तो सम्मन पोस्ट के द्वारा सम्मन भेजे जाने का क्या तात्पर्य है और क्या मतलब है कि पोस्ट के द्वारा भी सम्मन भेजा जा सकता है, लेकिन यहाँ पर जो सम्मन भेजा जाएगा केवल और केवल विटनेस को भेजा जाएगा। और पोस्ट के द्वारा जब सम्मन भेजा जाएगा तो उसमें मित्रों महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर सम्मन पोस्ट कर दिया गया है, पोस्ट जो सम्मन है वो पोस्ट कर दिया गया है और सम्मन जो है वो रिटर्न नहीं किया गया है पोस्ट ऑफिस के द्वारा, तो वहां पर ये प्रिज्यूम किया जाएगा, वहां पर ये समझा जाएगा कि सम्मन ड्यूली सर्व हो गया है, सर्विस ऑफ सम्मन हो गई है। तो मित्रों विटनेस को पोस्ट के माध्यम से भी सम्मन किया जा सकता है। मित्रों अब हम तीसरे पार्ट की अगर बात करें तो इसमें प्रूफ ऑफ सर्विस ऑफ सम्मन की बात आती है। धारा 67 ये कहती है कि भाई सम्मन की तामील हो गई है या नहीं हुई है, इसका प्रूफ कैसे समझेंगे, इसका प्रूफ क्या होता है। तो मित्रों जनरल नियम यही है कि जो व्यक्ति सर्विस करता है सम्मन की वो फिजिकली आकर के और जो उसने साइन लिया होगा दूसरे पृष्ठ पर, दूसरी प्रति पर, दूसरी प्रति की बैक साइड पर, वो उसके साथ वो आकर के न्यायालय को दिखाता है कि भाई ये उसका साइन है और मैं ये कहता हूँ मैंने जो है उसको ड्यूली सर्विस कर दी सम्मन की। लेकिन मित्रों अगर वो अपियर नहीं हो सकता है, फिजिकल अपियर नहीं हो सकता है, तो उस स्थिति में वह व्यक्ति जो सर्विस किया हुआ होता है सम्मन की तामीली जो करने जाता है वह व्यक्ति एक एफिडेविट बना सकता है जिसमें उन तथ्यों को मेंशन कर सकता है कि भाई हाँ इस स्थिति को फला व्यक्ति को मैंने ये सम्मन हैंड ओवर किया था और वो जो डुप्लीकेट प्रति पर जिसमें उसने साइन कराई होती है उसके साथ वो कोर्ट को भेज सकता है और जब ये दोनों डॉक्यूमेंट कोर्ट के पास
जो मानेगा वहां पर कोर्ट ये प्रिज्यूम करेगा कि सर्विस की सम्मन की सर्विस हो चुकी है। तो मित्रों ये सामान्य से प्रावधान थे जो सम्मन से रिलेटेड थे। तो मित्रों आगे हम किसी नए विषय को नए टॉपिक को लेकर के चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल सक्सेस विधि मंत्रा।